हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ट्रेन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्राई एंड एक्सेप्ट इन पाइथन। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कुछ भी प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, मैंने क्या लिखा, प्रिंट ABC। फॉर एग्जाम्पल ABC एक वेरिएबल का नेम है जो कि मैंने कमांड दी कि प्रिंट करो ABC की वैल्यू। अगर मैं इस कोड को रन करूंगी ना तो मेरे को यहाँ पे एरर आएगा। वो एरर क्यों आएगा, वो कहेगा कि जो ABC वेरिएबल है ना वो आपने पहले डिक्लेयर ही नहीं किया। डिक्लेयर मतलब कि पहले हमने ABC ऊपर लिखा और फिर उसमें वैल्यू दी, बट इस केस में हमने डायरेक्टली लिख दिया कि ABC प्रिंट करो। तो अगर मैं अभी ये रन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, अगर ये देखो यहाँ पे एक एरर आ गया। वो क्या आएगा कि नेम ABC इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ABC जो वेरिएबल है वो डिफाइन ही नहीं किया आपने। तो अगर मैं ABC 8 लिखा मैंने यहाँ पे, तो अब मैंने यहाँ पे ABC वेरिएबल में वैल्यू दे दी 8 और अब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास आउटपुट आ गया। बट पहले अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करूं तो मेरे को एरर आ रहा था। अब सेम हमने ऐसे ही किया है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक ATM मशीन का कोड लिखना है, तो आप क्या करोगे, अगर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने पिन गलत डाल दी, जो एक अकाउंट नंबर से पिन है वो उसने गलत डाल दी, तो अगर हम लोग गलत डाल देंगे तो कंप्यूटर तो एक अपनी लैंग्वेज में एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोगों को तो समझ लग जाएगा एरर, क्योंकि हम लोग कोडर हैं। बट जो कस्टमर होगा नॉर्मल, उसको नहीं समझ लगेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको पहले एक्स नॉर्मल वेरिएबल से एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने x को डिक्लेयर नहीं किया, जैसे हमने ABC को प्रिंट किया था वैसे ही हमने नॉर्मली x को प्रिंट कर दिया, हमने अभी उसको वैल्यू नहीं दी। तो कायदे से तो इसमें अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे लिखे तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा एरर आ गया था। लेकिन अगर हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके इसको लिखे ना, तो मैंने क्या लिखा, ट्राई फिर कोलन लिख दिया, उसके बाद मैंने एंटर दबा के x की वैल्यू लिखी, सॉरी प्रिंट किया, प्रिंट x। उसके बाद मैंने एक्सेप्ट लिखा फिर कोलन। अब जो ट्राई और एक्सेप्ट का जो सिंटेक्स है ना वो ये है कि ट्राई के बाद कोलन और उसके अंदर वैल्यू लिख दी, और उसके बाद हमने एक्सेप्ट का बाद कोलन लिखना है और उसके अंदर कोई भी वैल्यू लिख देनी, मतलब जो कुछ आपने प्रिंट वगैरह जो कुछ भी लिखना है। अब देखो इस कोड को अगर मैं रन करूंगी ना तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास ये वाली आउटपुट आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो हम लोगों को आ रहा है एन एक्सेप्शन अकर्ड। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट है ना, सबसे पहले कंप्यूटर ट्राई ब्लॉक में आएगा, वो देखेगा यहाँ पे कमांड दिया कि प्रिंट करो एक्स को, बट वो कहेगा कि यहाँ पे तो इन्होंने एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं दी हमको। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एक एरर है। तो जब भी हमारे ट्राई ब्लॉक में हमने कोई भी कोड लिखा हो और उसमें एरर हो, तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोगों को एरर ना देके वो क्या करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा और एक्सेप्ट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा होगा ना वो हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 8 लिख दूं, ठीक है, अगर अब मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी x की वैल्यू। अब देखो अगर हमारा ट्राई के अंदर हमने जो कुछ कोड लिखा है अगर तो वो सही होगा तो हम लोगों को वो वैल्यू वहां पे प्रिंट होके आ जाएगी। बट अगर यहाँ पे कोई एरर होगा तब हम लोगों को वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तब उस केस में क्या होगा कि हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा ट्राई और एक्सेप्ट का मोटिव, कि अगर हमने ट्राई में कोई भी गलती की हो या कोई भी हमारे पास एरर हो तो वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में एरर नहीं देगा, वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट के पास आ जाएगा और जो एक्सेप्ट में लिखा होगा ना वो हम लोगों को वैल्यू प्रिंट होके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें ATM मशीन का अगर आपने कोड लिखना है, ओके, तो क्या आप लिखोगे, इफ हमारी जो पिन है, मतलब आपने यहाँ पे लिखा इफ ब्लॉक और लिखा कि जो आपने पिन डाली है वो आपके अकाउंट से पिन मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर वो मैच नहीं होगी तो हमारी ATM मशीन में एक एरर आ जाएगा। वो एरर क्या होगा, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में एरर होगा और वो जो नॉन कोडर पर्सन होगा उसको वो एरर समझ ही नहीं लगेगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में एरर मिले, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक में लिख देंगे कि योर पिन इज नॉट मैचिंग, ओके। तो वो अब जो कस्टमर होगा ना अब उसको समझ लग जाएगा, अच्छा मेरी यहाँ पे पिन की मिस्टेक है इसलिए मेरा अकाउंट जो है वो ओपन नहीं हो रहा। तो ये है हमारा ट्राई और एक्सेप्ट का मोटिव, ओके। अब यहाँ पे देखो आपको ट्राई और एक्सेप्ट तो समझ लग गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक एल्स कीवर्ड भी होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल इस कोड में आप देखो कि जो हमारा ट्राई है, ट्राई हमारा एकदम सही है, उसके अंदर हमने लिखा प्रिंट हेलो। अब इसमें कोई वेरिएबल वगैरह तो कुछ है नहीं, ये नॉर्मली हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी जो कि है हेलो, तो वो कोड एकदम हमारा ट्राई ब्लॉक में करेक्ट है।
अब कंप्यूटर अगर ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा तो वो एक्सेप्ट के पास नहीं आएगा। एक्सेप्ट के पास वो तभी आएगा जब हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई ना कोई एरर होगा, या तो ट्राई चलता है या एक्सेप्ट चलता है। ये आप ध्यान में रखना, या तो अगर ट्राई चल गया तो एक्सेप्ट कभी नहीं चलेगा, और अगर ट्राई नहीं चला तो एक्सेप्ट चलेगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक ही चलता है। ये तो आपको ट्राई और एक्सेप्ट का हम लोगों को समझ लग गया। अब एक और कीवर्ड है एल्स। एल्स में क्या होगा, जब जब हमारा ट्राई जो है वो चलेगा तब हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। मतलब कि अगर तो हमारा जो कोड है वो एकदम सही है ट्राई के अंदर, तो हमारा एल्स ब्लॉक भी चल जाएगा। अब देखो इस कोड में क्या हुआ, हमारे पास कोई भी एरर नहीं है ट्राई में, तो हमने हेलो प्रिंट कर दिया, उसके बाद हमारा जो एल्स ब्लॉक है वो भी चल गया, नथिंग वेंट रॉन्ग। बट फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे प्रिंट कमांड दे देती हूँ, प्रिंट करो मेरा एक वेरिएबल बी, या आप एक और वेरिएबल लिख दो var नाम का, मैंने वेरिएबल 1 लिख दिया। ओके, अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि वेरिएबल 1 को हमने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया। तो अब देखो हमारा इसमें एरर आया, तो हमारा ट्राई ब्लॉक नहीं चलेगा, तो हमारा क्या चला, एक्सेप्ट ब्लॉक, तो वहां पे आ गया समथिंग वेंट रॉन्ग। अब देखो इस केस में हमारा एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चला है। तो जो हमारा एल्स है ना वो तभी चलेगा जब हमारा ट्राई के अंदर जो कोड है वो सही हो। तो ट्राई जब चलेगा तभी हमारा एल्स चलेगा। ओके, तो ये हमारे थे 3 कीवर्ड, ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स। अब हमारा एक केस में एक और आता है कीवर्ड फाइनली। बेसिकली ये 4 कीवर्ड है, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। अब जो हमारा फाइनली होता है ना, फाइनली हमारा हमेशा चलता है, चाहे कोई एरर आए चाहे कोई एरर ना आए। तो अब मैं एक बार आपको इस कोड को रन करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स की जगह मैं var2 दे देती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, अब पहले मैंने x लिखा था यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों को आउटपुट आ रही थी 8। वो क्यों आ रही थी, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू दे दी हुई है ऑलरेडी। तो कंप्यूटर के अंदर गूगल कोलैब में ना यही होता है कि अगर आपने ये सिस्टम चलाया उसके बाद आपने ये चलाया तो जो ये कोड की वैल्यू है ना ये कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सेव होती है। इसलिए हमने जब ये रन किया तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ रहा था, इसलिए मैंने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमने ये वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर नहीं की, तो हमारा ट्राई ब्लॉक में एरर आया, तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक चला जो कि है समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, और उसके बाद हमारा फाइनली है। अब फाइनली हमारा हमेशा चलेगा, चाहे कोई एरर हो चाहे ना हो। ठीक है, तो हमारा जो फाइनली के अंदर जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पे आउटपुट होके आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं var की जगह नॉर्मली लिख दूं हेलो। ओके, तो अब हमारे ट्राई ब्लॉक चलेगा क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं है, और ट्राई भी चलेगा और हमारा इस केस में भी फाइनली भी चल रहा है। तो आप देख सकते हो जब हमारा ट्राई चल रहा है तब भी फाइनली चल रहा है, और जब हमारा एक्सेप्ट चल रहा है तब भी फाइनली चल रहा है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो फाइनली ब्लॉक के अंदर हम लोग कुछ भी लिखे ना वो हमारा हमेशा ही हमेशा चलता है। ओके, अब एक और कीवर्ड है यहाँ पे छोटा सा, रेज कीवर्ड। यहाँ पे देखो, एज अ पाइथन डेवलपर यू कैन चूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन इफ द कंडीशन अकर्स। अब देखो यहाँ पे क्या हमने लिखा, हमने नॉर्मल एक रेस कीवर्ड है, ये इन लोगों से रिलेटेड नहीं है, जनरली है रेस कीवर्ड। अब ये क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई कंडीशन लिखनी है कि अगर हमारा कोई नंबर जो 0 से छोटा हो तो वहां पे आप कर दो एक्सेप्शन कि सॉरी नो नंबर बिलो 0। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई पासवर्ड लिखना है, ओके, तो पासवर्ड आपने 1 डिजिट का लिखना है, और कहाँ आपने क्या लिख दिया, वैल्यू लिख दिया आपने -1, तो आपको मशीन कहेगी कि नहीं, हमारा कोई जो आपने जो पासवर्ड डालना है 1 डिजिट का वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, बट तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रेस कर देते हैं, एक्सेप्शन सॉरी नो नंबर्स बिलो। अब फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू दी -1, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा जो x है वो 0 से छोटा होगा, मतलब 0 से मतलब नेगेटिव कोई नंबर होगा, तो आपने कर देना है रेस एक्सेप्शन सॉरी नो नंबर बिलो 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग ने रन किया तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा मोटिव है रेस कीवर्ड का। नॉर्मली आप प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि प्रिंट ये कर दो कि एक्सेप्शन नो नंबर्स बिलो, बट यहाँ पे अगर हमने कोई एक्सेप्शन करनी है, मतलब कि कोई एरर रेस करना है, तो ये हमारा एक एरर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा था रेस कीवर्ड का, और ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली और एल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में बेसिकली आपने ये ट्राई और एक्सेप्ट को ध्यान में रखना है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।